हेलो। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी बिल्कुल ठीक है। रामू, ये तूने क्या किया है? क्या हुआ मालकिन? मैं तो सिर्फ पोछा लगा रहा था। मेरे से ना ज्यादा होशियारी मत कर। सब जानती हूँ मैं, छूने की कोशिश कर रहा था ना मुझे। अरे नहीं मालकिन, मैं क्यों आपको छूऊंगा? मैंने बताया तो आपसे, मैं सिर्फ पोछा लगा रहा था। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। चुप रह। क्या हुआ रिद्धि? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखिए ना, इसने मुझे छुआ। रामू, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पोछा लगा रहा था और शायद पोछा लगाते लगाते मालकिन के पैर पे गलती से मेरा हाथ लग गया और मालकिन को लग रहा है कि मैं इन्हें छू रहा था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमसे ही गलती से लग गया हो। रिद्धि देखो, तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। हो सकता है रामू से गलती से लग गया हो और तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि उसने मुझे छुआ है। आप मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो और उससे गलती से लग गया हो। चलो ठीक है, हो सकता है गलती से लग गया हो। अच्छा सुनो, अब मैं ना ऑफिस से लेट हो रहा हूँ तो मैं निकलता हूँ। क्या हुआ मालकिन? अरे कुछ नहीं, सुबह से ना मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पोछा लगा के ना हाथ धो के आ जाता हूँ, फिर मैं आपका सर दबा दूंगा। मालकिन आप थोड़ा आगे होके बैठ जाइए। ये क्या कर रहा है तू? फोन में वीडियो बना रहा है मेरी? नहीं नहीं मालकिन, कुछ भी तो नहीं। ये तो ऑफ है। मालकिन मैंने बताया तो था आपसे, ये फ़ोन ख़राब हो रखा है, ये चलते चलते कभी भी बंद हो जाता है। मैं तो बस वही चेक कर रहा था। ठीक है, पकड़ और जाके खाना बना। साहब आएंगे, डिनर करेंगे रात में। ठीक है मालकिन। वाह, ये बहुत अच्छा मौका है। मालकिन सो रही हैं, इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सुबह मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं उस थप्पड़ का सारा बदला लूँगा, वो भी मालकिन की वीडियो बना के। वाह, क्या मस्त वीडियो बनी है। मालकिन सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसी वीडियो तो मैंने आज तक नहीं देखी। मालकिन इतनी खूबसूरत लग रही है, मुझसे अब और नहीं रहा जाता। एक बार मालकिन को छू के तो देखना है मुझे। रामू, ये तू क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं मालिक, मैं तो बस मालकिन का सर दबा रहा था। मालकिन ने मुझे बुलाया था सर दबाने के लिए। तू मालकिन का सर दबा रहा था या उसे छूने की कोशिश कर रहा था? और ये फोन में उसकी वीडियो बना रहा था? नहीं नहीं मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं मालकिन की कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं सच में सिर्फ सर दबा रहा था। देख रामू, झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से देखा है तू क्या कर रहा था। तू मालकिन को छूने की कोशिश कर रहा था और तूने फोन में वीडियो बनाई है। मालिक मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, तू तेरी मालकिन को बताता हूँ तेरी क्या सच्चाई है। रिद्धि, रिद्धि उठो, रिद्धि। रामू, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है?
मैं बताता हूँ रामू तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। इसने अपने फोन में तुम्हारी वीडियो बनाई है और तुम्हें छूने की कोशिश भी कर रहा था। मैं तुमसे बोलती थी ना पहले भी कि इसकी मेरे पे गंदी नजर है, तुम मानने को तैयार ही नहीं होते थे कभी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर मालिक को कोई गलत फहमी हुई होगी। इसमें तो मेरी बहुत सारी वीडियोस है। रामू तुझे शर्म नहीं आई? हम लोग तुझे कितना अच्छा समझते थे, तुझे अपना समझते थे, और तू ये सब कर रहा था। हमने तुझे इतने प्यार से रखा, सालों पहले जब तू घर आया था हमने तुझे तब से लेकर आज तक अपना माना, कभी नौकर का दर्जा नहीं दिया, तुझे घर का सदस्य मानते थे, और तू ये सब कर रहा था। इतने गंदे इरादे हैं तेरे मन में अपनी मालकिन को लेके, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना नीचे गिर जाएगा। क्यों, अब क्या हुआ? अब जब ये आपकी बीवी के साथ हुआ तो आपको बुरा लग रहा है, और यही जो आपने मेरी बहन के साथ किया था उसका क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मैं बताता हूँ मालकिन, मेरी बहन ना इनके ऑफिस में काम करती है, और ये डेली डेली ना उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसे छेड़ते हैं, और उसे ना जाने क्या कुछ नहीं बोलते। पर आज तो इन्होंने हद ही कर दी थी। ये मेरी बहन के पास जाके बोलते हैं कि मेरे साथ एक रात सोने का क्या लेगी। मालिक, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपने ये सब बोला। अरे वो रोती रोती मेरे पास आई थी, कितनी तिलमिला रही थी, और मुझे ये सब बताने लगी कि मेरे बॉस मेरे साथ ये सब करते हैं। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि आप ये सब कर भी सकते हो, लेकिन फिर उसके आंसू देख के ना मुझे सब कुछ समझ आ गया कि वो जो भी कुछ बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। आपने उसके साथ सच में ऐसे ही किया था। मालिक, वो तो सुसाइड करने वाली थी, मैंने उसे रोका कि वो ऐसा ना करे। मैं देखता हूँ कुछ। फिर मैंने ये सब सोचा कि मैं आपको सबक तो सिखा के ही रहूँगा, और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था आपको सबक सिखाने के लिए। और देखो, अब जब यही बात आपकी बीवी पे आई तो आपको गुस्सा आ गया। और मेरी बहन का क्या मालिक, उसने कोई गलती भी नहीं करी थी, फिर भी उसने इतना कुछ सहा। अरे वो तो इतनी साधारण सी है, वो ढंग से मेकअप तक नहीं करती है मालिक, बिल्कुल सिंपल रहती है। अरे वो लक्ष्मी जैसी बहन मेरी, और आप उसके साथ ये सब कर रहे थे। छी मालिक, मैंने आपके यहाँ इतने टाइम से काम किया, मुझे इतना भरोसा था आप पे। अरे मुझे लगा था कि आप हमारे परिवार को अपना परिवार समझते हैं, मेरी बहन को अपनी बहन समझते हैं, लेकिन नहीं, आप में तो हवस भरी हुई है, और आपने वही किया जो आपको करना था। मालिक, बस अब और नहीं, मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। रामू, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? एक तो तू उल्टा अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहा है। मालिक, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब इतनी सब कुछ बात सुनने के बाद भी आप मेरी बातों को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे मैं अपनी बहन के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा। और मालकिन, आपको भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? आप एक काम करिए, आप इनके ऑफिस में फ़ोन करके पूछिए कि मेरी बहन इनके ऑफिस में काम करती है या नहीं। आपको ना सारे सच का पता चल जाएगा कि मालिक क्या क्या करते हैं ऑफिस जाके। नहीं नहीं रिद्धि, इसकी बात पे भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रहा है, ये खुद बचने के लिए उल्टा मुझे फंसा रहा है। बस, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ मैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। रामू की बहन तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, वो तुम्हारी भी बहन है, सिर्फ उसकी नहीं, और तुमने उसकी इज्जत के साथ खेला। और आज जब रामू मेरे साथ ये सब करने चला था तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति कहते हुए। मैंने तुमसे ना ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में जो तुम बाहर मुंह मार रहे हो, वो भी दूसरों की बहनों के साथ। और तुम ना अब यही सब करो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक पल भी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और डाइवोर्स के पेपर ना कल तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं रिद्धि, प्लीज तुम मुझे तलाक मत दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अपनी हवस की आड़ में अंधा हो गया था, बस मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा और आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बस एक मौका और दे दो। तुमने जो किया ना वो माफी के लायक है ही नहीं, और मैं तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। पर रिद्धि, रिद्धि मेरी बात तो सुनो। रिद्धि,